आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरा YouTube चैनल अभ्यास.com पर। आइए आज समझते हैं 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 5 को। तो प्रश्न संख्या 5 है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमा ज्ञात कीजिए। बीमा का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई, उसकी भुजा को हमको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो मान लेंगे, माना कि आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई x मीटर, लंबाई को हम कितना मान लिए? x मीटर, तथा चौड़ाई y मीटर है। चौड़ाई कितना मीटर है? y मीटर। तो पहला कंडीशन क्या है? पहली शर्त इसका यहां लिख देते हैं, पहली शर्त से। तो पहला शर्त क्या है? तो देखिए, कह रहा है कि आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से, ये हो गया हमारा लंबाई है x और चौड़ाई है y। तो कह रहा है कि लंबाई यानी कि ये x चौड़ाई से 4 मीटर अधिक लंबा है। किससे? चौड़ाई से। चौड़ाई क्या है? y। इससे कितना अधिक है? 4 मीटर। तो ये हो गया हमारा समीकरण संख्या 1। ठीक है। दूसरी शर्त क्या है इसकी? दूसरी शर्त से, तो दूसरी शर्त है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो अब यहां आयत का अर्ध परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है? लिख लेते हैं, आयत का अर्ध परिमाप, तो आयत का अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36 मीटर। ठीक है। तो अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है? परिमाप का होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसका अर्ध परिमाप है, मतलब कि बट्टा में कितना करना है? 2, और इसका मान कितना दिया हुआ है? 36। ये 2 से ये 2 कैंसिल। अब क्या बचा हमारे पास? यहां बचा लंबाई और प्लस चौड़ाई बराबर कितना आ गया? 36। तो लंबाई क्या है? लंबाई को क्या माने हैं? x, और चौड़ाई को क्या माने हैं? y, और ये दोनों मिला के कितना है? 36। ये हो गया समीकरण 2। तो इस प्रश्न के हिसाब से 2 समीकरण आ गया। अब इसकी बीमा ज्ञात करना है, तो इसको हमको हल करना होगा ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं? समीकरण 1 से कम 2 मान प्राप्त करेंगे और समीकरण 2 से कम 2 मान प्राप्त करेंगे, और उसको हम ग्राफीय निरूपण कर देंगे। और जहां दोनों ग्राफ एक दूसरे को काटेगा, वही x अक्ष की तरफ लंब डालेंगे और y अक्ष की तरफ लंब डालेंगे, और वही इसका आंसर हो गया। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहां लिख दें समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है? तो x बराबर y प्लस 4। आप x को यहीं छोड़ दीजिए, ये प्लस में इधर आके -4, तो क्या बचेगा? y। अब ये दोनों को यदि चेंज करेंगे तो y बराबर हो जाएगा x माइनस 4। अब क्या करना है? आपको x का मान यहां रखना है खुद से, जो आपको इच्छा करे आप रख सकते हैं। तो मान लीजिए कि यदि हम x का मान 10 रखें तो y का मान कितना मिलेगा? तो 10 माइनस 4 बराबर 6। यदि x का मान हम मान लेते हैं कि 20 रखते हैं तो y का मान कितना मिलेगा? तो 20 माइनस 4 यानी कि कितना? 16। तो इस तरह से हमारा 2 मान प्राप्त हो गया। ये मान जो है x का आपको खुद से रखना है, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है कि हम कितना रखें कितना नहीं रखें। ठीक है। तो एक बार x के जगह पे 10 रखे तो y का मान मिला 6, एक बार x के जगह पे 20 रखे तो y का मान मिला 16। अब ये दोनों मानों को हम एक बॉक्स में रख लेते हैं, एक बॉक्स बना देते हैं और यहाँ पे इन दोनों मानों को हम रख देते हैं ताकि आगे इसका हम ग्राफीय निरूपण कर सके। ठीक है। तो ये हो गया x और ये हो गया y। जब हमने x का मान 10 रखा, x का मान कितना रखे थे? 10, तो y का मान कितना मिला? 6। फिर x का मान हम कितना रखे थे? 20, तो y का मान कितना मिला? 16। तो इस तरह से समीकरण 1 से तो 2 मान प्राप्त हो गया। अब हल करेंगे समीकरण 2 को और उससे भी हम 2 मान प्राप्त करेंगे। तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है? x प्लस वाई बराबर 36। x प्लस वाई बराबर कितना है? 36। तो y बराबर कितना होगा? y अपने जगह पे, 36 अपने जगह पर, ये x प्लस में उधर आके माइनस में। अब यहां से हमको क्या करना होगा? x का मान रखना होगा। ये x जो है इस पर हम मान रखेंगे, जितना हमको इच्छा करे हम मान
रख सकते हैं। तो मान लीजिए कि x का मान यहां भी यदि 10 रखें तो y का मान हमको कितना मिलेगा, तो 36 माइनस x के जगह पे 10 तो कितना मिला 26। यदि हम x का मान 20 रखें तो y का मान कितना मिलेगा, तो y बराबर 36 माइनस 20 यानी कितना 16। ठीक है, तो यहां भी हमको दो मान प्राप्त हो गया, तो दोनों मान को हम बॉक्स के अंदर रख लेते हैं। यहाँ x हो गया और यहाँ y। एक बार जब हम x का मान 10 रखे तो y का मान हमको कितना मिला 26। एक बार x का मान हम रखे 20 तो y का मान कितना मिला 16। तो इस तरह से दो दो मान प्राप्त हो गया। अब इन्हीं दोनों मान को हमको क्या करना है, ग्राफ पे दिखाना है। तो चलिए इसको ग्राफीय निरूपण कर लेते हैं कि ग्राफ पर इसको हम कैसे दिखाएंगे। ये हो गया y अक्ष और ये हो गया x अक्ष। यहाँ x डैश y डैश। अब यहां मूल बिंदु क्या होगा, मूल बिंदु 0। अब मान देखते हैं, अब देख लेंगे कितना मान ले 10 20 10 20 इधर ले लेते हैं 10 20 30 40, इधर भी -10 -20 -30 इस तरह से बढ़ेगा। अब y का मान देख लेते हैं 6 16 26 16 ऐसे है, तो इसका हम अंतराल इसका भी ले लेते हैं कितना 5 5 के अंतराल ले लीजिए 30 तक चले जाएंगे। तो यहां हो गया 5 10 15 20 25 30 नीचे आ जाएंगे -5 -10 -15 -20 इस तरह से हो गया। अब मान देखिए रखते हैं, x का मान 10 तो y का मान 6, x का मान 10 तो y का मान 6, 5 से थोड़ा सा ऊपर यानी कि 6 जो होगा वो कहां होगा 5 और 10 के बीच में। फिर x का मान 20 तो y का मान 16, x का मान 20 तो y का मान 16, 16 कहां होगा 15 से थोड़ा सा ऊपर। आप इसको ग्राफ कॉपी पर बनाएंगे तो आपका एग्जैक्ट बनेगा। ठीक है, इसको बनाना है ग्राफ कॉपी पर। अब क्या करना है, स्केल की सहायता से ये दोनों लाइन को लेते हुए एक हम रेखा यहां से खींच लेंगे जो दोनों लाइन को ऐसे मिलाएगा। और ये किसका ग्राफ है, पहला समीकरण क्या है आपका, पहला समीकरण है x बराबर y प्लस 4 का पहला मान हो गया। अब ये दूसरे मान को देखते हैं, x का मान 10 तो y का मान 26, x का मान 10 तो y का मान 26, 26 कहां होगा 25 से थोड़ा सा ऊपर लगभग मान के चलिए यहां होगा। ठीक हो गया। x का मान 20 तो y का मान 16, x का मान 20 तो y का मान 16, 16 कहां होगा, अभी तो जस्ट 16 रखे थे लगभग यहां। ठीक है, अब क्या करना है, ये दोनों को सीधा स्केल से एक रेखा ऐसे खींच देना। और ये किसका समीकरण है, तो दूसरा समीकरण क्या था आपका x प्लस वाई बराबर 36। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहां जो है दोनों ग्राफ एक दूसरे को काटा, तो जहां पर वह काटता है वहां से आपको लंब खींचना है, एक x के तरफ और एक y के तरफ। तो x के तरफ जब खींच रहे हैं लंब तो कितना संख्या दिख रहा है आपको 20, और y के तरफ खींचेंगे तो कितना आएगा 15 से थोड़ा सा ऊपर यानी कि 16। तो यहां लिखेंगे कि अतः बाग की लंबाई, अतः बाग की लंबाई, तो बाग की लंबाई क्या माने थे आप x, तो x कितना है, x अक्ष की तरफ देख रहे हैं तो कितना आ गया 20 मीटर। ठीक हो गया पहला मान। और दूसरा y का मान यदि देखा जाए तो y का मान कितना हो जाएगा, तो यहां लिख देंगे बाग की चौड़ाई, बाग की चौड़ाई, तो बाग की चौड़ाई आप माने थे y, और y का मान कितना हो जाएगा, y अक्ष की तरफ देख रहे हैं तो कितना आ जाएगा 16 मीटर। अब यदि ये आंसर चेक करना है कि सही आया कि नहीं, तो दोनों x प्लस वाई बराबर कितना था 36, आप दोनों को जोड़ लीजिए तो 16 और 20 कितना हो जाएगा 36 मीटर, यानी कि हमारा जो आंसर है ये एकदम सही आया। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न संख्या 5 जो है हल हुआ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको एनसीईआरटी का पूरा सीरीज इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। एक एक करके सभी प्रश्न को हल किया जाएगा और इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।